क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है आपके पास। एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहला काम जो हमने इसमें करना है वो ये करना है कि आपने इस एल से इन सारी टर्म्स को डिवाइड कर देना है। तो पहला स्टेप आपका होगा डिवाइडिंग बाय एल। तो ये आ जाएगा एल एक्स स्क्वायर बाय एल प्लस एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0। उसकी वजह ये कि जब भी हम कॉम्प्लेक्स से सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है। तो लिहाजा ये बन गया बेटा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एल ओवर एम ओवर एल एक्स प्लस एन ओवर एल इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म्स को हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एम ओवर एल एक्स इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। अब आपके पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बच्चा आपके पास ये ab है, ये आपके पास 2ab भी है, लेकिन b यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें वो टर्म्स ढूंढनी है। तो कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे बेटा आपका x का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू लिख दें, b अभी हम खाली छोड़ रहे हैं और यहाँ पे हम ये नंबर खुद से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने ये नंबर खुद से ऐड कर दिया। अब ये नंबर ढूंढना है आपने, यहाँ क्या पुट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n ओवर ये जो m ओवर l है इसको आप डिवाइड करेंगे 2 से। तो ये देखो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा m ओवर l मल्टीप्लाइंग बाय 1 ओवर 2। तो ये बन जाएगा बेटा m ओवर 2l। तो ये जो टर्म्स यहां बनी है आपके पास, इस टर्म्स को आप यहां भी लिख देंगे, यहां भी लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे। ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये दोबारा यही टर्म्स 2 से 2 कैंसिल हो गया, m ओवर एल एक्स ये दोबारा से वही टर्म्स आपकी दोबारा से जनरेट होगी। इसको आप क्लोज कर दें, क्या हो जाएगा x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस n ओवर l प्लस m स्क्वायर ओवर 4l स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करें, आप अब इन दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ पे बेटा करेंगे 4l स्क्वायर, ये एक l है, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, पीछे बचेगा 2l। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस 2nl प्लस m स्क्वायर और ये बनेगा x प्लस m ओवर 2l होल स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा x प्लस m ओवर 2l इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, m स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडिंग बाय 4l स्क्वायर। अब क्या करना है आपने, अब आपने लेना है टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस m ओवर 2l स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडिंग बाय 4l स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट आ गया। अच्छा ये क्या बन गया आपके पास, अब आप देखें प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडिंग बाय ये 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2, ये आ जाएगा l, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और ये आपके पास ये वाला बन गया। अब ये कैंसिल हो गया, x ओवर m ओवर 2l स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब ये जो यहाँ प्लस हो रही है इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये बनेगा बेटा माइनस m ओवर 2l प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडिंग बाय 2l। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा बेटा 2l माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2ln और ये आपके पास बेटा इसका सॉल्यूशन सेट हो गया, माइनस m प्लस माइनस m स्क्वायर माइनस 2ln डिवाइडिंग बाय 2। उसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहला स्टेप ये हो जाता है कि इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसको हमें डिवाइड करना होता है, मतलब इसका कोफिशिएंट जो है वो हमने 1 रखना है।
तो इसको 1 रखने के लिए इस 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डिवाइडिंग बाय 3। तो 3x स्क्वायर बाय 3 प्लस 7 बाय 3x इज इक्वल टू 0। राइट साइड पे 0 से आप नंबर डिवाइड कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7 बाय 3x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब ये देखें, ये बन गया आपके पास एक फार्मूला के a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिहाजा अब आप देखें यहाँ आपके पास ये a वाली रकम भी है, ये 2ab वाली भी है, आपके पास b जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से कि x स्क्वायर प्लस 2x और यहाँ b की जगह आप खाली छोड़ देंगे और यहाँ पे भी, क्योंकि ये नंबर हमें खुद से चाहिए इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, लिहाजा ये नंबर खुद से ऐड करेंगे। अगर इस साइड पे ऐड करेंगे तो हमें इस साइड पे भी ये नंबर ऐड करना होगा। तो अब क्या बन गया, अब देखें एक बात, हमें ये नंबर ढूंढना है। इस नंबर को ढूंढने का तरीका ये हो जाता है कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है इसको आप डिवाइडिंग बाय 2 कर दें। तो यहाँ आपके पास 7/3 डिवाइडिंग बाय 2, तो ये बन जाएगा 7/3 मल्टीप्लाइंग 1/2 इज इक्वल टू 7/6। तो 7/6 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे और यहाँ पे भी लिख देंगे। अब देखें, अगर आप देखें 2 1 2 2 3 6, तो 7/3x दोबारा आपकी वही टर्म्स जो है वो दोबारा से बन गई। तो अब यहाँ बन जाएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 6 का स्क्वायर 36 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये क्या हो रहा है आपका स्क्वायर है, तो आप दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा बच्चा आपके पास, यहाँ आ जाएगा x प्लस 7/6 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49/36 प्लस माइनस के साथ। तो अब देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट में कैंसिल हो गया, यहाँ बन गया आपके पास x प्लस 7/6 इज इक्वल टू 49 का बेटा स्क्वायर रूट जो होता है वो 7 होता है और 36 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है 6 हो गया। तो अब ये देखो, अब इसको आप उधर शिफ्ट करवा दें, x इज इक्वल टू, यहाँ अगर ये प्लस हो रहा है दूसरे साइड पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, -7/6 प्लस -7/6। तो अब एक दफा ये प्लस के अंदर हम लिख देंगे, एक दफा इसमें लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू -7/6 प्लस 7/6 और x इज इक्वल टू -7/6 और -7/6 हो गया। ये देखें, ये प्लस माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, आंसर आपके पास क्या आ गया 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। अगर इस नंबर को इस नंबर के साथ आप ये माइनस का ये प्लस का, तो आंसर क्या आता है हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, तो ये आपके पास आ गया 6, इन दोनों का एलसीएम आ गया, -7 इज इक्वल टू -14/6, x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू आप एक टेबल पे काट सकते हैं, 2 3 6 2 7 14, तो -7/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट हो गया बच्चा आपके पास -7/3। और छठा पार्ट है आपके पास x स्क्वायर -2x -195 इज इक्वल टू 0। हमने इसे बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर सॉल्व करना है। तो ये एक बात तो यहाँ पे है कि जब भी आप कंप्यूटिंग स्क्वायर से सॉल्व करते हैं तो ये जो x स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल टू 1। यहाँ ऑलरेडी 1 लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ये x के बगैर वाली टर्म है इसको आप राइट साइड पे शिफ्ट करवा देंगे, तो ये बनेगा x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 195। अगर ये साइड पे माइनस है तो इस साइड पे ये क्या हो जाएगा, जाके प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपके पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये a वाली टर्म भी है, ये 2ab वाली टर्म भी है, लेकिन b जो है वो आपके पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x स्क्वायर -2x, देखें यहाँ पे मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं खाली जगह छोड़ रहा हूँ, यहाँ जगह 195। हम जो नंबर इस साइड पे ऐड करते हैं वही आपको दूसरी साइड पे ऐड करना होता है।
ये x के साथ क्या लिखा हुआ है 2, तो इस 2x को आप डिवाइड कर देंगे 2x के साथ। क्या लिखा हुआ है 2 डिवाइडिंग बाय 2, तो जब 2 मल्टीप्लाइंग बाय 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया आपका 1 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो जब कंप्लीट करेंगे क्या हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस 1, कितना हो गया 196, x माइनस 1 उसका स्क्वायर हो गया। अच्छा अब देखें ये स्क्वायर है तो आप क्या कर लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस 1 उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 196 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ। तो अब आप देखें ये तो 196 का स्क्वायर रूट आपको 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर मैट्रिक के अंदर कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनके आपको जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हैं वो खुद से याद रखने चाहिए, जैसे कि 1 to 1 121 11 का होता है। इसी तरह और भी कुछ वैल्यूज हैं, जैसे 12 का क्या होता है, तो ये 144 होता है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। ये बेटा होता है आपके पास 14 का, तो यहाँ बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस और ये 14 हो गया, ये बन गया x प्लस 1 का स्क्वायर रूट में कैंसिल हो गया। तो अब आप क्या करें, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 है, तो एक दफा इसको प्लस में लिख लें और एक दफा इसको माइनस में लिख लें। तो अब ये बन गया बेटा, यहाँ प्लस और इधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये 14 माइनस 1 x इज इक्वल टू 13 हो गया। और ये करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 14, ये माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 15 हो गया। तो सोल्यूशन सेट बचा आपके पास बन गया माइनस 15 और 13।